बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ्स के न्यू कोर्स का आगाज़ करते हैं। तो स्टार्ट हम लेते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे साथ है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन और इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ए रूल एफ इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ इट टेक्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इनटू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। इस डिफिनेशन का मतलब ये है कि सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई की यूनिक एलिमेंट को असाइन होगा। इसका मतलब ये है आपके साथ एक सेट है एक्स 1 2 3। आपको पता है कि सेट हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं और y इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ फ्रॉम x टू y 1 व a 2 व a और 3 व b। तो इसमें आप देखते हैं कि x का हर रुकन इधर मैंने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x। तो x का हर एलिमेंट असाइन हुआ है y की यूनिक, 1 a को 2 a को और 3 b को। इसका सिंपल मतलब कि x के मेंबर में कोई तकरार नहीं है, हर रुकन असाइन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक फंक्शन है और यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि x का हर रुकन इधर 1 भी असाइन हुआ है, 2 भी असाइन हुआ है और 3 भी असाइन हुआ है और y की यूनिक एलिमेंट को असाइन हुआ है। ठीक है, सिंपल मतलब फंक्शन वो होगा जिसमें पहला जो x है इसमें तकरार बिल्कुल नहीं होगा। y में तकरार हो सकता है लेकिन x में तकरार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम डोमेन एंड रेंज पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जब आप टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जिस तरह ऑन टू फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन तब होगा जब x में तकरार ना हो, x के हर रुकन असाइन हुआ हो और x में तकरार ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसी केस में हमारे साथ ये फंक्शन है क्योंकि x में तकरार भी नहीं है और x का हर रुकन भी असाइन हुआ है। ठीक है, फर्ज कर इस तरह आता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये केस हो 1 2 3 और ए बी सी डी और फॉर एग्जांपल 1 असाइन हुआ है ए को और 1 असाइन है बी को, 2 सी को और 3 डी को। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि x 1 है, ये यूनिक को असाइन नहीं हुआ, ये a को भी असाइन हुआ है और b को। तो ये y की यूनिक एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एलिमेंट को असाइन हुआ है। तो इसी केस में ये फंक्शन नहीं होगा। और दूसरा x में तकरार होगा, 1 2 दफ़ा आएगा, मतलब ये इस तरह आएगा, इसका फंक्शन इस तरह आएगा 1a 1b और इस तरह 2c और 3d। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसी केस में जब x के एलिमेंट में तकरार हो तो इसी केस में ये फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। जो फंक्शन के पहले एलिमेंट्स है वो डोमेन होगा और जो दूसरे एलिमेंट है वो हमारे साथ रेंज होगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन A rule if is called a function ये मैंने डिफाइन domain of a function, the set of input are independent variable x is known as domain of a function. Domain of a function
इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए व बी बिलोंग टू एफ। इसका सिंपल मतलब ये है, आपके साथ एक फंक्शन है, फंक्शन इस तरह है 1 व ए 2 कामा बी 3 कामा सी। तो इस डिफिनेशन के मुताबिक जिसके जो ए एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, ए मतलब इसके ए व बी मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट ए बी और सी ये वाली, ये हमारा साथ डोमेन होगा। इसका डोमेन हम किस तरह लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3, ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो इसको इनपुट कहा है, पहले वाले एलिमेंट हमारे साथ इनपुट है और दूसरे वाले एलिमेंट हमारे साथ आउटपुट है। तो इनपुट हमारे साथ डोमेन है, आउटपुट हमारे साथ रेंज है। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इसलिए कि जब हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट देता है फंक्शन। ठीक है, तो एक्स पहला वाला एलिमेंट हमारे साथ इंडिपेंडेंट है और दूसरा वाला डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह रेंज ऑफ ए फंक्शन, range of a function the set of output are dependent, variable y is known as रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि रेंज ऑफ फंक्शन आप किस तरह लिखेंगे, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू एफ। मतलब जो दूसरे एलिमेंट्स है, तो अब ये मेरे साथ फंक्शन है, तो इसका रेंज में किस तरह लिखूंगा, रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन से मैं लिखूंगा ए बी सी, ये मेरे साथ। तो इसको हम आउटपुट भी कहते हैं, दूसरा वाला एलिमेंट, पहला हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें ये देता है। ठीक है, फिर हम इनपुट 2 देते हैं तो आउटपुट बी, इनपुट 3 आउटपुट सी। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है और ये डिपेंडेंट भी है, ये आउटपुट ये 1 पे डिपेंड करता है, ये 2 पे डिपेंड करता है और ये 3 पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट है या आउटपुट वेरिएबल है, ये हमारे साथ रेंज ऑफ ए फंक्शन है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ है N2 फंक्शन। तो N2 फंक्शन जो हमारे साथ फंक्शन हो वो इनपुट फंक्शन होगा, मतलब जो N2 फंक्शन और फंक्शन सेम है। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि x का हर एलिमेंट y की यूनिक एलिमेंट को असाइन होगा और दूसरा x के एलिमेंट में कोई तकरार नहीं होगा। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले एलिमेंट्स है उसमें तकरार नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन में तकरार नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन भी होगा और N2 फंक्शन भी होगा। ठीक है, 1-1 फंक्शन, 1-1 या 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं। वन टू वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव। A function f या a rule f from x to y is 1-to-1 function if it takes distinct elements मुख्तलिफ
ऑफ सेट एक्स into distinct elements of set y। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ वन वन फंक्शन वो होगा जिसमें x के मुख्तलिफ अरकान y के मुख्तलिफ अरकान को असाइन होंगे। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले फंक्शन होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये x है, ये y है, ये 1 2 3 है, ये a b c d है। तो ये हमारे साथ वन वन फंक्शन है। अगर 1 a को असाइन हो, 2 b को और 3 c या d में किसी एक को असाइन हो, तो इसी केस में ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं, मतलब कि x के सारे अरकान, x के हर रुकन, हर मेंबर y की मुख्तलिफ मेंबर को असाइन है कि नहीं। सबसे पहले आप यही चेक करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डोमेन x के बराबर है, कोई तकरार नहीं है, जिसका मतलब फंक्शन है, n2 फंक्शन है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं, क्योंकि x की मुख्तलिफ अरकान y के मुख्तलिफ अरकान को असाइन हुई है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अब ये एक और एग्जांपल में लिखता हूँ, इसी से 1 2 3 और इधर मैं लिखता हूँ a b c और d। ठीक है, अब इसी केस में 1 असाइन हुआ है a को, 1 असाइन हुआ है b को, 2 असाइन हुआ है c को, 3 असाइन हुआ है d। इसी केस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि 1 a को भी असाइन हुआ है और b को, मतलब इसमें तकरार है, या y की यूनिक एलिमेंट को असाइन नहीं हुआ है, ए को भी असाइन है और बी को। इसी केस में एक फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन जब फंक्शन ना हो तो 1 1 बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है, फिर दूसरे केस में आप चेक करेंगे कि 1 1 है। तो जब फंक्शन हो, इसी केस में ये फंक्शन है और x की मुख्तलिफ अरकान y की मुख्तलिफ अरकान को असाइन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब मैं तीसरी टाइप ऑन टू फंक्शन की तरफ जाता हूं। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, तो if there exists a function a rule if is 1 1 function, if there exists a function f for which every element of set y, for which every element of set y there is pre-image, there is pre-image and set x, मतलब कि सेट y के हर एलिमेंट का इमेज सेट x में मौजूद हो, या दूसरी दफ़ा जिसका रेंज, दूसरे अल्फाज में जिसका रेंज y के बराबर हो। सिंपली हम कहते हैं जिसका y का इमेज, y की हर एलिमेंट का इमेज x में मौजूद हो, y की हर एलिमेंट का इमेज x में, मतलब पहले मैंने 1 1 फंक्शन लिख लिया, 1 1 1 2 3 a b c d, मैंने क्या किया, 1 a को असाइन किया, 2 b को और 3 d को। अब c का इमेज इसमें मौजूद नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं, क्योंकि c का इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इस इधर डिफिनेशन में हम लिखते हैं कि y के हर एलिमेंट का इमेज x में मौजूद होगा, क्योंकि c का इमेज x में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन हमारे साथ वो होगा जिसमें y के हर एलिमेंट का इमेज x में मौजूद होगा। ठीक है, ए बी में लिखता हूँ, ये x है, ये y है,
1a को असाइन हुआ है 2b को और 3b को, ठीक है। तो इसमें इसका डोमेन अगर हम चेक कर ले तो डोमेन हमारे साथ x के बराबर है 1 2 3 और रेंज अगर हम चेक कर ले तो वो y के बराबर है a b का। तो इसी केस में ये हमारे साथ ऑन-टू फंक्शन है, ठीक है, और इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन-टू भी हो तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमारे साथ 1 1 भी हो, 1 1 1 to 1 एंड ऑन-टू फंक्शन, जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हो, 1 1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन। तो इसी केस में ये हमारे साथ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। पर x है a b c, y है 1 2 3, a असाइन हुआ हो 1 को, b असाइन हुआ हो 2 को और c असाइन हुआ हो 3 को। तो इसी केस में ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू x के डेस्टिन एलिमेंट मुख्तलिफ एलिमेंट y के मुख्तलिफ एलिमेंट को असाइन हुए हैं। और दूसरा इसका डोमेन x के बराबर है और इसका रेंज y के बराबर हो, y बराबर है y के हर एलिमेंट का इमेज x में मौजूद है। तो इसी केस में ये हमारे साथ 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। एफ एस फंक्शन फ्रॉम x टू y, और ये मैं इस तरह लिखूंगा a1 a1 b2 और c3। तो इसी केस में ये हमारे साथ 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसमें दोनों कंडीशन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 1 1 फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे साथ है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा सम अदर टाइप्स भी है, जिस तरह हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके बाद सम अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमारे साथ है पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमारे साथ, इसका मैं इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन a4 x पावर 4 a5 x पावर 5, ठीक है। तो पोलिनोमियल इक्वेशन एज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री n, x की डिग्री n है, ठीक है। आखिरी हमारे साथ होगा, इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे साथ ये होगा a n-1 x पावर n-1 प्लस a n x पावर n, ठीक है। तो ये हमारे साथ है पोलिनोमियल फंक्शन और इसका डिग्री n है, ठीक है। अब हमारे साथ जब कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन, इसी में फर्दर टाइप्स हैं। कांस्टेंट फंक्शन हमारे साथ होगा जिसका डिग्री 0 हो, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a0 xn, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू 4 या इस तरह फंक्शन हो, या y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन जो x के पैरेलल हो, इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो जब x की डिग्री 0 हो तो ये हमारे साथ कांस्टेंट फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस केस में अगर y 4 हो, ठीक है, तो ये 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। इसी तरह जब x की डिग्री 1 हो तो इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो होगा जिसमें x की डिग्री 1 हो। तो लीनियर फंक्शन हमारे साथ होगा, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब इसमें x की डिग्री 1 है, यहाँ तक है, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह 3x प्लस 4, ठीक है, इस तरह कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो
ये हमारे साथ 4 है, ये इंटरसेप्ट एंड वाई एक्स ये 4 है, और ये बाकी एक्स की वैल्यू पुट कर ले, वाई की वैल्यू निकाल लें और ये ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अगर ये 4 ना हो, मतलब ये 3x हो, तो फिर इंटरसेप्ट होगा ऑरिजिन पे। इसके बाद हमारे साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे साथ वो होगा जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो इसमें डिग्री 2 मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ पैराबोला होगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे साथ होगा पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला हमारे साथ इस तरह मुख्तलिफ किस्म के पैराबोलास है, वो हम चैप्टर 9 में, जब कॉनिक सेक्शन है आगे चैप्टर 9 होगा, जो भी हो, जो कॉनिक सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये पैराबोला, मुख्तलिफ किस्म के पैराबोलास, हाइपरबोलास, एलिप्स, ये मैंने पहले सेकंड ईयर के मैथ्स में, जो ओल्ड मैथ्स मैंने सॉल्व किया है, उसमें मैंने डिटेल से सारे पैराबोलास डिस्कस की है। इसके बाद हमारे साथ अगर एक और डिग्री पे हम जाते हैं क्यूबिक, थर्ड डिग्री में, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, इसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन वो होगा जिसमें डिग्री 3 हो, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह होगा, इस तरह ग्राफ पैराबोला की तरफ होगा, थोड़ा इससे चेंज होगा। मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स क्यूबिक फंक्शन के आते हैं, वो हम फिर ग्राफ्स में डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ फंक्शन के ग्राफ्स किस तरह आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ और टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंपाउंड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन, या एब्सोल्यूट फंक्शन, तो ये हमारे साथ होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस। ये हमारे साथ एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें हमारे साथ हमेशा एफ ऑफ एक्स को हम वाई कहते हैं, वाई हमारे साथ नॉन निगेटिव होगा, एक्स हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका डोमेन हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसका रेंज हमारे साथ हमेशा नॉन निगेटिव होगा, नॉन निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स हमारे साथ फर्ज करें -1 है, ठीक है, तो y हमारे साथ हमेशा 1 होगा, ठीक है। x फॉर एग्जांपल +1 है, उसी केस में भी y हमारे साथ 1 होगा। तो अगर x निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो, तो सब केस में हमारे साथ y रेंज हमारे साथ नॉन निगेटिव होगा। तो ये हमारे साथ मॉडुलस या एब्सोल्यूट फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है कंपाउंड फंक्शन। तो कंपाउंड फंक्शन हमारा दैट फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय मोर देन वन इक्वेशन, द फंक्शन which is defined by more than one equation is called compound function, ठीक है। तो इसका सिंपल एग्जांपल एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू, इसमें हम एक से ज़्यादा फंक्शन डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x + 2 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 और x² - 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि x
या ज़ीरो हो या निगेटिव हो तो इस टाइम हम ई इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो इस टाइम हम x ई इक्वेशन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल x हमारे साथ -2 है, x की वैल्यू अगर -2 हो तो फिर हम रेंज एफ ऑफ x मालूम करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। एफ ऑफ x या y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या है -2 है +2। तो इसी केस में हमारे साथ y बराबर होगा -6 + 2 मतलब -4। अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 हो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसी केस में हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 मतलब x की भी अगर ये कंडीशन हो x की वैल्यू में तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर ये कंडीशन हो तो फिर हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे साथ है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन हमारे साथ वो होगा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू फंक्शन then f of g of x is equal to, then f of g of x is called the composite function, is called the composite function, composite function। ठीक है, और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल f ऑफ x हमारे साथ बराबर है 2x - 1 का, और g ऑफ x हमारे साथ बराबर है x स्क्वायर का। ठीक है, तो ये किस तरह हम f ऑफ g ऑफ x मालूम करेंगे? तो f ऑफ g ऑफ x सिंपल, आप लोग यहाँ पहले f ऑफ g ऑफ x यहाँ पे पुट कर लो। g ऑफ x हमारे साथ क्या है? x स्क्वायर है, मतलब f ऑफ x स्क्वायर हो गया। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ और g ऑफ x की जगह हमने x स्क्वायर पुट कर दिया। अब फर्दर मैं ये पुटिंग करता हूँ, तो f ऑफ x हमारे साथ इसके बराबर है, तो f ऑफ x स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा 2, और x की जगह यहाँ x स्क्वायर पुट कर ले, तो 2x स्क्वायर -1। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल g ऑफ f ऑफ 3 मालूम करते हैं, इसका एग्जांपल g ऑफ f ऑफ 3 मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हम किस तरह करेंगे? g ऑफ f ऑफ 3, अब f ऑफ x ये है, तो f ऑफ 3 हमारे साथ x की जगह हम यहाँ 3 पुट करेंगे, तो मतलब ये होगा 2 × 3 - 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ 2 3 = 6, 6 - 1 5। ये हम एक्सरसाइज में डिटेल से करेंगे। अब g ऑफ 5 मतलब कि x की जगह 5 पुट कर ले, तो g ऑफ 5 बराबर होगा 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे साथ है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टाइप्स है। इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन हमारे साथ होगा if f is a function from x to y then is 1 फंक्शन। ये हमारा हमेशा 1 फंक्शन होगा। is 1-to-1 फंक्शन then if फंक्शन फ्रॉम y to x, ये x to y है तो y to x is called inverse function, is called inverse function। ठीक है, हम ये एक फंक्शन गिवन हो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, तो इससे अगर हम x इन टर्म ऑफ f निकाल लें, ये y है इन टर्म ऑफ x, अगर इसका हम रेसिप्रोकल निकाल लें x इन टर्म अपोजिट निकाल लें x इन टर्म ऑफ y, ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं, तो फिर हमारे साथ ये इनवर्स होगा। और ये एक्सरसाइज में हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। y हमारे साथ f ऑफ x होगा, तो इसका मतलब ये है कि x इन टर्म ऑफ y ये हमारे साथ होगा f इनवर्स ऑफ y, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये
इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अलजेब्रिक फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि अलजेब्रिक फंक्शन कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, सारे मैं इस लेक्चर में डिफाइन करता हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले मैंने आपको बता दिया डिफाइन किया ये। ठीक है, जो इन टर्म ऑफ एक्स हो, इसमें पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और सारे मैंने आपके सामने डिफाइन की, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ ट्रांसेंडेंशल फंक्शन है, ट्रांसेंडेंशल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो फंक्शन है जो हमारे साथ अलजेब्रिक ना हो। ठीक है, दोज फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक एंड हुज डिग्री आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट अलजेब्रिक और जिसकी डिग्री डिफाइन ना हो, अलजेब्रिक की डिग्री डिफाइन होती है। ठीक है, तो वो हमारे साथ ट्रांसेंडेंशल फंक्शन है। उसका एग्जांपल हमारे साथ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आप लोगों को पता है, जो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होते हैं जिसमें इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स या काज इनवर्स एक्स, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, इसकी जो डोमेन है, रेंज है, वो आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और 12th क्लास मैथ्स और बुक में मैंने डिस्कस भी की है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरह मालूम करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे साथ जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू बी पावर एक्स। ठीक है, और इसमें हमारे साथ एक मतलब कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। और एक हमारे साथ इसमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल जिसका बेस ई हो, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। और हमें पता है ई की वैल्यू हमारे साथ तकरीबन 2.7 के बराबर है। तो ये हमारे साथ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके अलावा हमारे साथ लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स या और इक्वेशन या y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब लॉग LOG हो तो इसको हम कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, और जब नेचुरल लॉग हो तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। और ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। इसके अलावा हमारे साथ है हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो हाइपरबॉलिक फंक्शन हम हाइपरबॉलिक फंक्शन ये हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन hx। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें साइन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें साइन इनवर्स आता है, और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें का बेस b हो, कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो। फिर इसमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस e हो, और e की वैल्यू मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन में दो किस्म के हैं, एक कॉमन लॉगरिथमिक है और एक नेचुरल लॉगरिथमिक है। ठीक है, और ये हमारे साथ हाइपरबॉलिक है। तो ये मुख्तसर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप में मसला हो तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और जो इसकी डोमेन रेंज मुख्तलिफ डिटेल है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, हाइपरबॉलिक में, ये वो साथ साथ आगे चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।